सुख दुख साथ में चलते हैं। इस कहानी में चूरी नाम एक व्यक्ति है जो दोनों के मालिक है, और चूरी का साला गया भी है जो क्रूर है। एक दिन गया हीरा मोती को अपने घर ले जाते और उनसे बहुत मेहनत करवाते हैं। तो बैलों वहाँ से भाग निकलते और मुश्किलों की सामना करके चूरी तक पहुँचते हैं। चूरी दोनों को देखकर गले में लग जाते हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने जानवरों और उनके समझदारी और इंसानी प्रेम की संदेश देता है। लक्ष्मी हूँ दूसरी कक्षा भी। आज प्रेमचंद दिन है, कुछ वही खाता हूँ। जुलाई 31 प्रेमचंद दिन है। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार थे। उनका जन्म वाराणसी में थे। निर्मला, गोदान, गबन आदि उनकी रचनाएं। 1936 में उनकी मृत्यु हुई। चोरी के पास 2 बैल रहे थी। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों बैल भी चोरी को बहुत प्यार करता था। एक दिन चोरी का पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपना साथ गवन में जा रहा था। 2 बैलों बहुत आश्चर्य हुआ था। अब गया ने काम शुरू कर दिया। दिन पर जो रहा था, गया के घर में एक छोटी लड़की था। उस लड़की दोनों बैलों की खोल हीरा और मोती ने खांची से बंध गया। रात हुई, थोड़ी से गिर गई। शेरी की पत्नी वहां आ गई। वह दोनों बैलों की प्यार करती थे। हमें जानवरों से भी प्यार करता थे। एक दिन शाम को डॉक्टर चड्डा खेलने के लिए जा रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और डॉक्टर से कहा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, 2 दिन से वो बीमार है। तब डॉक्टर ने कहा, नहीं अभी नहीं, कल आना, क्योंकि अभी मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे करके वो मोटर गाड़ी के अंदर चले गए। तब उस आदमी ने पीछे चिल्लाते हुए कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पर डॉक्टर ने एक ना सुनी। अगले दिन उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। कुछ साल बीत गए। डॉक्टर साहब के 2 बच्चे थे। उनके बेटी की शादी हो चुकी थी और उनके बेटा राम जो 20 साल का हो चुका था। एक दिन राम का जन्मदिन था और उसने उसके सारे दोस्तों को बुलाया और उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। और उसमें से उसके एक दोस्त ने कहा, तुम तुम्हारे सांपों को क्यों नहीं दिखा देते? तब राम ने कहा, अभी दिखाता हूँ। ऐसे कहकर राम ने बीन बजा के एक एक करके अपने सांप को निकालना शुरू कर दिया और एक को तो उसने गले में भी डाल दिया था। तब उसमें से एक दोस्त ने कहा, अरे नहीं, ये तो जहरीले नहीं है, क्योंकि इसके दांत तोड़ दिए गए हैं।
तब राम ने कहा, नहीं, इनके दांत नहीं तोड़ दिए गए हैं। ऐसे कह के उसने एक काले सांप को लिया और कहा, जितने भी सांप है मेरे पास, उसमें से सबसे जहरीला यही है। ऐसे कह के उसने उसका गला बहुत जोर से दबाया तो सांप ने अपना मुंह खोला। तब सारे दोस्त ने उसका दांत देख लिया। तब जब वो सांप को टोकरी के अंदर रख रहा था, तब सांप ने राम के हाथ में काट लिया। जब राम जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहा था, तभी वो बेहोश हो गया। तब डॉक्टर चड्ढा बहुत डर गए थे और वो बड़े बड़े डॉक्टरों को भी बुला रहे थे, पर उसका इलाज नहीं हो पाया। और उधर गांव में एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, अरे कुमार, तुम्हें पता है डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी उनकी इलाज करेगा उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। तब कुमार ने कहा, 10,000 मिले या 10 लाख, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि उनके कारण ही मेरे बेटे की जान गई थी। तो ऐसे कह के वो सोने के लिए गए, पर वो सो नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बाद चल ही लेता हूँ, तब नींद आ जाएगी। ऐसे कह के वो बाहर चलने के लिए गए, तब उनके कदम खुद ना खुद जाके श्री प्रेमचंद ने सन 1927 में लिखी थी। निर्मला एक 15 साल की लड़की है, जहाँ उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए दहेज नहीं दे पा रहे होते हैं, तो उसकी शादी 35 वर्ष के आदमी के साथ कर देते हैं, जहाँ उसके पहले से ही 3 बेटे होते हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा तो निर्मला का ही उम्र का होता है, लेकिन फिर भी निर्मला उस परिवार को अपने खुद की परिवार मानती थी और उसके पति के बच्चों को अपने खुद के बच्चे मानकर उनको प्यार देने लगती है। लेकिन ऐसे चलते चलते ही निर्मला के पति को एक ऐसा शक आता है कि काश निर्मला और उसके बड़े बेटे के बीच में शायद कुछ है। इसी के कारण वह अपने बड़े बेटे को हॉस्टल भेज देते हैं और इसी के बाद उस परिवार में सारे समस्याएं शुरू होने लगती है। उसके बेटे के मन में अब ये चल रहा है कि उसके पिता ने उसके माँ और उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया है, और निर्मला के मन में भी यही बात चल रही थी। इसके बाद उसके बड़े बेटे का तबीयत बहुत खराब होने लगती है और अंत में एक दिन उसकी मौत होने लगती है। तो इसके बाद उस परिवार वाले सब एक एक करके निर्मला से दूर होते जा रहे थे। ये कहानी बहुत दुखी कहानी है, फिर भी इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। इस कहानी में ईर्ष्या है, प्यार है और संघर्ष है। धन्यवाद।